हेलो टू ऑल माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो अपने योर स्कूल का चैप्टर है उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने उस चैप्टर में काफी अच्छे अंदाजों में काफी कुछ के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के भी इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, आज का हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो द क्लासरूम से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, द क्लासरूम से हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। हम लोग इसके अंदर हम लोग अपने स्कूल के क्लासरूम के बारे में समझेंगे। क्या होती है क्लासरूम, कैसी होती है, कौन कौन से लोग उसके अंदर होते हैं, क्या किया जाता है क्लासरूम के अंदर, और एक क्लासरूम के अंदर की क्या ड्यूटीज होती है जो कि स्टूडेंट्स निभाते हैं। ये अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो हेल्पर्स एट स्कूल, ठीक है, हेल्पर्स इन द स्कूल में हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली थी। आई होप कि आप लोग जितने भी आदमी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है, आइए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे द क्लासरूम से। यहाँ पे हम लोग द क्लासरूम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपके द क्लासरूम इज वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन द स्कूल। ठीक है, क्लासरूम वैसा जगह होता है, ठीक है, जहां पे जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तब सबसे ज्यादा वक्त बिताया आपके द्वारा किस जगह पे जाता है, तो वो केवल और केवल क्लासरूम के अंदर होता है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर किसी भी विद्यार्थी का सबसे ज्यादा समय बीतता है। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम के बारे में क्या कहता है उस पे थोड़े हम लोग देखते हैं। देयर आर मेनी बेंचेस एंड टेबल इन योर क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम के भीतर, ठीक है, क्लासरूम के अंदर में बहुत सारे बेंचेस एंड टेबल्स लगे हुए होते हैं, बेंचेस और टेबल लगे हुए होते हैं। और इन बेंचेस और टेबल का काम क्या होता है, तो इन्हीं बेंचेस और टेबल के ऊपर हम खड़े हो बैठ के आराम से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि बैठ के इस पे अच्छे से पढ़ने का काम जो होता है वो क्लासरूम के अंदर लगे बहुत सारे बेंचेस और टेबल के ऊपर होता है। ठीक है, योर टीचर हैज अ सेपरेट डेस्क नेक्स्ट टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और आपके जो टीचर होते हैं, ठीक है, आपके क्लासरूम में जो टीचर होते हैं उनके पास एक सेपरेट डेस्क होता है। कहाँ पे वो डेस्क होता है, तो वो ब्लैक बोर्ड के जस्ट आगे एक डेस्क होता है। ठीक है, एक डेस्क ब्लैक बोर्ड के जस्ट आगे रखा हुआ होता है जिस पे आपके टीचर्स जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं। ठीक है, अपने रजिस्टर को रखने के लिए, इम्पोर्टेंस क्या कहता है, मार्कर पेन, अपनी चीजें रखने के लिए टीचर्स लोगों के द्वारा वो एक स्पेशल डेस्क होता है जो कि ब्लैक बोर्ड के आगे रखा हुआ होता है, वो यूज होता है। उसके बाद कहता है, यू ऑल्सो हैव कप बोर्ड, स्लीव्स एंड अ डस्टबिन इन योर क्लासरूम। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, आपके क्लासरूम के ही अंदर कपबोर्ड होता है, ठीक है, शेल्व्स होते हैं और डस्टबिन होते हैं। ठीक है, इस क्या कहता है, कपबोर्ड। ठीक है, कपबोर्ड शेल्व्स यानी कि किताबें रखने की जगह, और डस्टबिन यानी कि जिसमें आप अपने कूड़ा या फिर कचरा फेंक सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई वेस्ट पेपर, पेंसिल के छिलके और अदर चीजें जो होती है वो आप इन्हीं डस्टबिन में फेंक सकते हो। शेल्फ्स का काम क्यों होता है, शेल्फ्स जो होते हैं क्लासरूम के अंदर, उसके अंदर आप अपने
क्लास के अलग अलग बुक्स को देख सकते हो। कुछ बुक्स जो होते हैं जो क्लास में इंपॉर्टेंट होते हैं वो बुक रखे हुए रहते हैं, क्योंकि सारे बुक्स को एक साथ कैरी करके किसी भी बच्चे के द्वारा लाना है बहुत टफ होता है। तो उसके अंदर काफी सारे बुक्स या फिर इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई होती है क्लासरूम की। उसके बाद द विंडो इन द क्लासरूम मेक्स योर क्लासरूम ब्राइट एंड एयरी, ठीक है। और जो खिड़कियां, ठीक है, जो खिड़कियां आपके क्लासरूम के अंदर होती है वो आपके क्लासरूम को प्रकाशित यानी कि ब्राइटफुल, ठीक है, ब्राइट बनाने का, और एयरी यानी कि आपके क्लासरूम के अंदर जितने आप बच्चे या फिर आपके जो साथी संबंधी बैठते हैं उनको सफोकेशन या फिर किसी भी तरीके की बैठने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, कोई भी दम घुटने का ऐसा कोई समस्या ना हो, उसके लिए क्लासरूम को एयरी बनाया जाता है। नहीं तो एक क्लासरूम के अंदर विंडो नहीं रहेगा तो जितने भी स्टूडेंट टीचर्स उसके अंदर पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, लैक ऑफ एयर के कारण, ठीक है। हवा की कमी होने के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, उनका दम घुटने लगेगा उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फिर से आपको बुक एक छोटा सा एक्टिविटी टाइप देता है। एक्टिविटी टाइप में क्या देता है, आप यहाँ पे आपको समझना है व्हाट व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, ठीक है। आपके क्लास टीचर जो आपके कक्षा के जो शिक्षक है, ठीक है, जो आपके क्लास टीचर है, जो आपके क्लास में सारे हर क्लास के एक अलग सेपरेट एक क्लास टीचर होते हैं, तो आपके क्लास टीचर का नाम क्या है वो आपको उस फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास पार्टनर। क्लास के अंदर आपका कोई मित्र होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, तो बेस्ट फ्रेंड बोलो, ठीक है, फ्रेंड बोलो तो, या फिर पार्टनर बोलो तब, ठीक है। तो वो आपके क्लास के अंदर आपका पार्टनर कौन है तो उसका भी जो नाम होगा उसको भी आपको इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट में आपको यहाँ क्लास टीचर का आपका जो नाम होगा वो लिखना है। उसके बाद आपका बेस्ट फ्रेंड जो होंगे क्लास के अंदर वो उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपके आगे अगर हम लोग बढ़े, आगे की बात करें, यू लर्न टू शेयर, ठीक है, यू लर्न टू शेयर, हेल्प एंड स्टडी टुगेदर इन क्लासरूम, ठीक है। कक्षा के ही भीतर आप क्या क्या चीजें सीखते हो, लर्न टू शेयर, किसी भी चीज को बांटा कैसे जाए, ठीक है, कैसे किसी की मदद की जाए और कैसे एक साथ रहते हुए पढ़ाई की जाए, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग क्लासरूम के ही सीखते हो, ठीक है। आपके टीचर्स के द्वारा आप लोगों को क्लासरूम में ही सिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये बॉक्स बना हुआ है उसमें एक एक्टिविटी आपको करना है, ट्राई टू ड्रॉ योर क्लासरूम प्लान हियर, ठीक है। आप यहाँ पे अपने क्लासरूम के कैसे सोचते हो, ठीक है, अपने क्लासरूम को कैसे सोचते हो उसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है। मार्क योर बेंच एंड डेस्क एंड बेंच इन ग्रीन कलर, ठीक है। और अपने आप जिस बेंच और डेस्क पे बैठते हो उसको आपको इसी के अंदर बना के यहाँ ग्रीन कलर से मार्क करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद एक दूसरी एक्टिविटी है। एक दूसरी एक्टिविटी क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस टीचर इन योर स्कूल, ठीक है। क्या आप इस फिगर्स को देखते हुए टीचर्स का नाम बता सकते हैं कि ये कौन कौन से टीचर है, ये आपको इनके नाम बताने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैडम है जो बोर्ड के पास पढ़ा रही है, तो वो हो सकती है, टीचर तो सभी है, तो ये मे बी आपकी क्लास टीचर है, ठीक है, ठीक है। यह है क्लास टीचर आपकी हो जाएगी। सेकेंड फिगर की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड फिगर में बच्चों को, स्टूडेंट्स को
जितने भी है इनको म्यूजिक सिखाने, हारमोनियम सिखाया जा रहा था। हारमोनियम जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या कहा जाता है, किस टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, तो ये म्यूजिक टीचर के द्वारा। म्यूजिक टीचर जो होते हैं, आपके स्कूल के अंदर जो म्यूजिक टीचर होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि किसी भी चीज को कैसे अच्छी तरीके से गाया जाए, ठीक है, कैसे किसी चीज को अच्छी तरीके से गाया जाए। अब थर्ड फिगर की हम बात करें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक टीचर हाउ टू डांस सिखा रही है। तो डांस स्कूल के अंदर सिखाने का काम होता है डांस टीचर का। जो आपके स्कूल में डांस टीचर होती है, वो आपको स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों को डांस सिखाने का काम करते हैं। तो ये फर्स्ट आपके लाइन के ये तीनों टीचर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट जो 3 है उनके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फोर्थ नंबर फिगर है, फोर्थ नंबर फिगर में क्या कहता है, एक आपको इसमें दिखेगा एक टीचर बच्चे को लोगों को ड्राइंग बनाना सिखा रहा है। एक टीचर जो बच्चे लोगों को ड्राइंग बनाना सिखा रहा है, तो ये आपके हो सकता है स्कूल के आर्ट टीचर हो। आर्ट टीचर, स्कूल के अंदर जो आर्ट टीचर होते हैं, वो स्कूल के बच्चों को आर्ट और ड्राइंग से रिलेटेड चीजें लर्न कराने के लिए, सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे पीटी कराया जा रहा है, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग। और यहाँ पे ये जो स्कूल के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो स्पोर्ट्स टीचर के पास होता है। यानी कि स्पोर्ट्स टीचर जो आपके स्कूल में होते हैं, वो स्कूल के बच्चों को किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स कराने में या फिर फिजिकल उनके योगा एक्सरसाइजेस कराने में हेल्प कराते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट फिगर में दिखेगा कि बच्चे लोग बैठ के यहाँ कंप्यूटर चला रहे हैं, और इनके जो यहाँ पे ये टीचर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो है सो कौन है, कंप्यूटर टीचर है। ये स्कूल के कंप्यूटर टीचर है, जो कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको कंप्यूटर रिलेटेड चीजें सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है। इन सभी चीजों के बारे में बताने का काम जितना होता है वो कंप्यूटर टीचर का होता है। तो आज के हम लोग क्लास में यहीं तक हम लोग इसका एंड करेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको इस क्लास में जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सारी चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। किसी भी चीज को आपको अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी, आप वीडियो को दोबारा बैक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है। हम लोग एक बार फिर से नए टॉपिक्स के साथ आपके नेक्स्ट क्लास में आपके से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।